एक ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ के आसमान के बादल भी इन पहाड़ों को छूने चले आते हैं। और इन्हीं पहाड़ों के बीच छुपी है एक ऐसी जगह जिसके बारे में स्थानीय लोगों की अपनी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है इस शांत और सुंदर वातावरण में भगवान शंकर प्राचीन समय से यहाँ वास करते हैं। इस जगह से जुड़े यहाँ के संतों और भक्तों की कई पुरानी कहानियाँ भी सुनने मिलती है। इसी झरने और कुंड के ठीक पास पहाड़ की चट्टान के अंदर भगवान शिव का एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिसे धारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और शायद यही वजह है कि कई सालों से श्रावण सोमवार के दिन लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। हर साल यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इतनी खूबसूरत जगह, चारों तरफ पहाड़, झरने और पहाड़ के अंदर महादेव का शिवलिंग। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस जगह तक पहुँचने के लिए हमें इन्हीं पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ता है। हमारी यात्रा शुरू होती है वाड़ी गांव के इन पहाड़ों से। शुरुआत में रास्ता बहुत आसान लगता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। और यहीं से असल रास्ता शुरू होता है। यहाँ से लोगों को पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है। शुरुआत में कुछ सीढ़ियाँ हैं, लेकिन उसके बाद रास्ता धीरे धीरे मुश्किल होने लगता है। कई पत्थरों के बीच से रास्ता है, तो कई पहाड़ के ढलान से संभल कर नीचे उतरना पड़ता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, रास्ता और भी कठिन होता जाता है। लेकिन इस रास्ते पर हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ कई लोग और भी नीचे जा रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग, परिवार और दूर दूर से आए हुए लोग। बीच में एक ऐसी जगह भी आती है जहाँ से नीचे उतरते समय बहुत संभल कर कदम रखना पड़ता है। कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, तो कोई अपने परिवार को संभालते हुए नीचे उतर रहा है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यही देखकर मन में एक सवाल बार बार आता है, इतना मुश्किल रास्ता होने के बाद भी लोग इन पहाड़ों में आते हैं। आखिरकार इतना रास्ता तय करने के बाद हम पहाड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हमारा सामना होता है एक खूबसूरत झरने से। ऊपर से गिरता हुआ पानी, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच में बहता हुआ पानी। कुछ देर के लिए सिर्फ इस जगह को देखते रहने का मन करता है। लेकिन हमें अभी थोड़ा और आगे जाना था। महादेव के दर्शन के लिए हमें बहते हुए पानी को पार करके दूसरी तरफ जाना था। और पानी पार करने के बाद हम उस चट्टान के पास पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर धारेश्वर महादेव का शिवलिंग है। जैसे ही सामने से वो पूरा दृश्य दिखाई देता है, ऊपर से गिरता हुआ झरना, दोनों तरफ विशाल बड़े बड़े पहाड़ और उसके नीचे महादेव का शिवलिंग।
ये पूरा नज़ारा सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं लगता, बल्कि यहाँ आकर अलग ही शांति महसूस होती है। और शायद यही वजह है जिसे देखने के लिए लोग इतना मुश्किल रास्ता पार करके यहाँ तक आते हैं। लेकिन इस जगह की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस जगह के बारे में यहाँ के लोगों से और भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना यहाँ के बाबा जी से ही इस जगह के इतिहास और मान्यताओं के बारे में पूछा जाए। यहाँ पे धारेश्वर कुंड है, धारेश्वर महादेव मंदिर है, जो अति प्राचीन गुफा है। और इस यहाँ पे राम कालीन में राम जी भी आके गए, कृष्ण कालीन में पांडव भी आके रह के भी गए, और उससे पहले भी ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये अति प्राचीन गुफा बोली जाती है, जिसमें पांडव जी आए, 5 कमरे बने हुए हैं और उसमें पिलर जैसे स्तंभ बने हैं, जिसमें हाथों द्वारा बजा के जो ध्वनि निकलना चाहिए उसके बजाय उसमें मृदंग और ढोलक जैसे ध्वनि निकलते हैं। और उसमें कुआं भी है जो स्वयं उज्जवल हो रहता है। वहाँ पे बहुत पुराना है, 4 युगों के पहले का है ये। उनकी बातें सुनने के बाद इस जगह को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल गया, क्योंकि अब ये जगह सिर्फ एक खूबसूरत झरना या पहाड़ों के बीच बनी एक गुफा नहीं थी। इसके साथ लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई थी, और शायद इसलिए हर श्रावण सोमवार के दिन लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। अब समझ आया, इतना मुश्किल रास्ता होने के बाद भी लोग यहाँ हर साल दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यह जगह सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं, यहाँ आकर महादेव के दर्शन करने में जो शांति मिलती है वो शायद इस पूरे सफर की सबसे खूबसूरत चीज़ है। इतना मुश्किल रास्ता, इतनी दूर की यात्रा, फिर भी लोगों के मन में सिर्फ एक ही भावना, महादेव के दर्शन की। और शायद यही वजह है कि लोग हर साल इन पहाड़ों के बीच चले आते हैं। हर हर महादेव।